नमस्कार। एक बार मैं पुनः अपने YouTube चैनल पर उपस्थित हूँ और इस बार मैं गर्मी को लेकर एक बेहतर जानकारी आपके बीच उपलब्ध करवा रहा हूँ। चूँकि आप देखेंगे कि अभी सोशल साइट पे बहुत सारे लोग अपने अकाउंट पे ये डाल रहे हैं कि अगर आप कूलर में पानी डालने के बजाय पेड़ों को पानी दिए होते हैं तो इतनी गर्मी नहीं होती, जो सही भी है। मैं इसका विरोध नहीं करता और इस तरह के सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार होने से मैं समझता हूँ 2000 में अगर 2000 में अगर एक व्यक्ति भी कोई इससे प्रभावित हो, एक पौधा भी लगा दे तो ये सोशल साइट पे हमारा आपका डालना भी सफल हो गया। या जो हम सोशल साइट पे डाल रहे हैं तो हम भी पौधा को अगर एक लगाते हैं तो हमारा कार्यक्रम सफल है। मनरेगा भी इसमें सरकारी योजना भी कार्य कर रही है। और अब मैं इसी से जुड़ा एक, चूँकि बहुत सारे लोगों में ये होता है कि ठीक है मैं एक पौधा तो लगा दूंगा, अपने घर के बाहर 2 पौधा लगा दूंगा, लेकिन मैं अपने गांव में 10 पौधा क्यों लगाऊं, और जब लगा भी दूंगा तो मेरा नाम थोड़ी होगा। चूँकि नाम के कहीं ना कहीं नाम के कोई व्यक्ति पैसा का भूखा होता है, कोई नाम का भूखा होता है, और जो नाम के भूखे हैं वो बेहतर बात है। जो नाम के भूखे वो बेहतर कार्य करते हैं ताकि उनका नाम प्रसारित हो। तो मैं उनके लिए बता दूं, सरकार की एक बहुत बेहतर योजना है ग्रीन क्रेडिट, और ये इंडिविजुअल योजना है। सबसे बड़ी बात है, चूँकि पहले एक कार्बन क्रेडिट योजना चलती थी जो कंपनी बेस्ड थी। उसमें क्या होता था, मैं विषय से विषयांतर नहीं होना चाहता इसलिए छोटा सा उसका मैं ये बताना चाहता हूँ, उस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। चूँकि मेरा पुराना अक्टूबर में जब ग्रीन क्रेडिट आया था, जब पर्यावरण विभाग ने इसको लॉन्च किया था, उस समय मैंने एक वीडियो बनाया है नवंबर दिसंबर के आसपास। तो आप पीछे चले जाएंगे तो आपको ग्रीन और कार्बन क्रेडिट दोनों उसमें मिल जाएगा और दोनों का स्पष्ट उसमें जानकारी भी मिल जाएगी। लेकिन उस समय ग्रीन क्रेडिट का गाइडलाइन नहीं आया था। ये गाइडलाइन अभी फरवरी में आया है, मार्च अप्रैल मई जून नहीं, मार्च में आया, मार्च अप्रैल का जो महीना है उसमें आया है गाइडलाइन ग्रीन क्रेडिट को लेके। चूँकि कार्बन क्रेडिट में क्या था कि व्यक्तिगत तौर से कोई लाभ इसका नहीं ले पाता था, वो कंपनियों के लिए था। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो CSR फंड होता है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें क्या उसके तहत कंपनियां जो है उस कार्बन क्रेडिट का मजा ले रही थी। होता क्या था कि तय मानक होता है प्रदूषण उत्सर्जन करने का, कार्बन उत्सर्जन करने का। किसी किसी कंपनी की मजबूरी होती है कि उनका जो वस्तु निर्माण है वो कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाता है, तो उनके लिए खास तौर पे ये था कि आप उसके बदले में जितना आप कार्बन ज़्यादा उत्सर्जित कर रहे हैं उसको कम, उसके बदले में आप सस्टेनेबिलिटी का काम कीजिए, आप पेड़ पौधा लगाइए। उसमें 2-3 सस्टेनेबिलिटी में क्या क्या आता है, मैं उस पर 8 प्रकार हैं उसके। वृक्षारोपण है, जल प्रबंधन है, सतत कृषि है, अपशिष्ट प्रबंधन है, वायु प्रदूषण है और मैंग्रोव संरक्षण है। ये 8 जो चीज़ है वो सस्टेनेबिलिटी, और भी 2-4 होते होंगे लेकिन मुख्य ये है। इसमें से बाकी चीज़ तो नाम से स्पष्ट है, केवल मैंग्रोव संरक्षण आप नहीं समझ रहे होंगे जो मत्स्य पालन से संबंधित है। तो जो कंपनियां ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित करती थी तो वो इस तरह का कार्यक्रम किसी अन्य क्षेत्र में चला के वो कार्बन क्रेडिट हासिल कर सकती थी, और जिसको वो दूसरे कंपनी को बेच भी सकती थी। जो कंपनी ये काम नहीं कर पा रहा है, यानी वो कार्बन भी ज़्यादा उत्सर्जित कर रहा है और ये काम भी नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए क्या होता था, अगर ये कंपनियां अपने कार्बन क्रेडिट से ज़्यादा कार्बन क्रेडिट हासिल कर लिया तो कुछ कार्बन क्रेडिट ये बेच सकते थे। तो वो कंपनी जो ये कार्बन भी उत्सर्जित ज़्यादा किया और ये काम भी नहीं किया तो वो पैसा दे के इसको खरीद सकता था, और वो कार्बन क्रेडिट से दोनों कंपनियां ढंग से चल रही थी। मतलब आप समझिए बैलेंस्ड नियम है, यानी कि इस कंपनी को बोलिएगा कि वो तो पेड़ पौधा लगाया नहीं, कार्बन भी ज़्यादा उत्सर्जित किया, तो उसको क्यों पैसा देके खरीद लिया है, तो पैसा का तंत्र। पैसा का तंत्र नहीं है, उसी के पैसा से ये काम हो गया ना, तो ये कंपनी फिर आगे और कर पाएगी, तो ये प्रोत्साहन हो गया। तो इस तरह का कार्यक्रम है, इसको आप विस्तृत से अलग से समझिएगा कार्बन क्रेडिट। मैं सीधे तौर पर ग्रीन क्रेडिट से आता हूँ। तो ये फायदा कंपनी को मिल रहा था। अब क्या हुआ कि इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर से भी इसका लाभ लिया जा सकता है अगर आप पेड़ लगाते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ नियम है। जो गाइडलाइन आया है अप्रैल मार्च में, मैं उस पर बता दूं कि MOEFCC जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट इन क्लाइमेट चेंज है, ये नोडल एजेंसी होगा पर्यावरण मंत्रालय का, और इसी से आपको पूरा गाइडलाइन मिलेगा ग्रीन क्रेडिट का। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप ये देखिए
कि मैंने अभी भी बताया कि ग्रीन क्रेडिट के तहत या कार्बन क्रेडिट के तहत जो मुख्य 8 प्रकार हैं, आप वृक्षारोपण कर सकते हैं, जल प्रबंधन कर सकते हैं, सतत कृषि, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं कि जो जैविक खेती है, अपशिष्ट प्रबंधन, जो जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको आप प्रबंधन करके, वायु प्रदूषण रोक करके, मैंग्रोव संरक्षण जो मैंने बताया कि मत्स्य पालन से है, क्योंकि बहुत सारी मछलियाँ की प्रकार जो है वो विलुप्त होते जा रही हैं। तो इस तरह से ये 4-8 चीज़ें जो है इस पर आप काम करके कर सकते हैं। लेकिन इसको करेंगे कैसे? तो इसको करने के लिए मुख्य रूप से क्या है कि आप, मैं थोड़ा सा इसमें, मैंने कल फेसबुक और बहुत सारे साइट पे लिखा भी था, क्योंकि मैं जब गूगल ट्राई कर रहा तो इसका विस्तृत जानकारी नहीं मिल पा रहा था। ICFRE ये जो है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, आप इसमें एक आवेदन देंगे। पता नहीं जिला में ये ऑफिस होता है या नहीं होता है, और अगर जिला में नहीं होता है तो स्टेट में तो कंफर्म है कि होना ही होना है। तो स्टेट में आप ये करेंगे कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE को एक आवेदन देंगे, जिसमें आप ये लिखेंगे कि हम इस तरह का काम करना चाहते हैं, हम पेड़ पौधा लगाना चाहते हैं, जो भी है, मतलब कि हम ग्रीन क्रेडिट से जुड़ना चाहते हैं। तो उस आवेदन के तहत क्या करेगा, इसमें देखिए ग्रीन क्रेडिट में एक बड़ा पेच भी है। ग्रीन क्रेडिट में ये है कि कृषि योग्य भूमि को बर्बाद नहीं करना, प्राथमिकता उसको मिलना है जो डिग्रेडेड भूमि है, यानी जो खेती के लायक नहीं है, जो यानी उसको बोलते हैं जो बंजर भूमि है। तो इसमें प्राथमिकता उसको है, यानी कि जब आप ये आवेदन देंगे तो वो आवेदन जो है वो जो है सो आपको वास्तविक वनीकरण राज्य वन विभाग जो है उसके पास जाएगा, और वन विभाग जो है उस डिग्रेडेड भूमि आपको मुहैया कराएगा आपके ज़िला में या आपके राज्य में जहां आप काम करना चाहते हैं। जहां पे आप आवेदन लगाएंगे तो आप कुछ चुनिंदा स्थान भी देंगे कि ये स्थान पे हमको काम करने में सुविधा होगा, अगर यहाँ पे है तो हम कर सकते हैं। तो वो जो आपका वनीकरण राज्य वन विभाग है, ठीक है, वो क्या करेगा कि आपको डिग्रेडेड ज़मीन मुहैया करा देगा, और मुहैया कराने के बाद वो जितना उसमें पेड़ पौधा लगेगा उसका एक रकम आपसे मांगेगा। आपको वहाँ पे लगाना नहीं है, पेड़ लगा के आपको विभाग देगा, और 2 वर्षों तक आपको उसकी देखरेख करनी है, और उसके बाद जो पेड़ पौधा बच जाएगा उसके हिसाब से आपको, ग्रीन क्रेडिट के हिसाब से आपको पेमेंट दिया जाएगा। और इसका बेनिफिट ये होगा कि आपका वो ग्रीन क्रेडिट फिर उसी विभाग, वो विभाग उसको बेचेगा, लेकिन उसको खरीदेगा कौन? उसको खरीदेगा कोई कंपनी, और किससे? आपसे। लगाया वन विभाग, वो आपसे पैसा लिया ना, पेड़ का देख रेख आपको करना है, लेकिन और बेचवा भी देगा वही। जिस तरह से आप छोटे तौर पर समझिए कि मुर्गी फार्म खोलते हैं, अभी बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, आपको शेड आप बनाते हैं, फिर वो मुर्गी उसमें डालती है, वही दाना का पैसा वही देती है, आप केवल उसका रख रखाव करते हैं और फिर बेच भी देता है वही। अब सोचिए कि, और इसके बदले में आप क्या होगा कि आप ग्रीन क्रेडिट हासिल करेंगे, आपको उपायुक्त के द्वारा, आपको जो जिला पदाधिकारी है उनके द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा, आप नामित होंगे, प्लस आप कोई ना कोई कंपनी से जुड़ जाएंगे जो कार्बन क्रेडिट, जो कार्बन उत्सर्जित ज़्यादा कर रहा है। चूँकि तो आप सोशल जो वर्क है उससे आप जुड़ जाएंगे, और बदले में चूंकि आप पेमेंट देंगे पेड़ पौधों का, और वन विभाग आपको चूंकि डिग्रेडेड जमीन मुहैया कराएगी, आपका मतलब कि वहाँ पे एक अधिकृत उस जमीन का आपको पत्र सौंपेगी कि आप इस पे कार्य करने के लिए ये है, फिर आप उसका रख रखाव करेंगे। 2 वर्ष के बाद वो जब पेड़ पौधे बच जाएंगे, 2 वर्ष के बाद वही विभाग आपका जो पेड़ है उसमें क्रेडिट, और आपको कार्बन क्रेडिट पता होगा, वो जो आपका पैसा देंगे पेड़ खरीदने के लिए उससे 4 गुना 5 गुना 6 गुना, तो आप एक तरह से सोशल वर्क भी कर रहे हैं और बदले में आमदनी भी, यानी 10 से 20 लोगों को आप रोजगार अपने साथ जोड़ के दे सकते हैं। तो ये कितनी बढ़िया मुहिम है ये आप समझ सकते हैं। और आप सभी पढ़े लिखे हैं तो आप मुझसे बेहतर आप गूगल पे जाएं, सर्च करें और ग्रीन क्रेडिट से अपने अपने शहर, अपने अपने ब्लॉक को जोड़ें और उसमें अपने साथ 10-20 युवाओं को जोड़े। यही मेरा आज का जो वीडियो है इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य था। धन्यवाद।